नमस्कार, मैं अजीत आप सभी का फर्राटा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अंबेडकर नगर में 25 मई को चुनाव होना है और ऐसे में तमाम पार्टियां ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो ऐसे में हम इस समय अंबेडकर नगर के ही जाने माने बाज़ार अमरपुर बाज़ार में हैं और आइए जनता का मूड क्या है, जनता के बीच क्या माहौल है चुनाव को लेकर जानने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यादव जी हैं। पहली बात करा भाई साहब, हम तो ये बैठे हैं। यादव जी हैं, नहीं यहाँ पे यादव जी हैं। यादव जी से भी बात करेंगे। यादव जी कहते हैं सरकारी आदमी हैं, चाहे जिधर वोट दे, लेकिन बदनाम तो यादव जी के लिए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर और व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम श्रीमान आपका? अरुण गोस्वामी जी। इस बार अम्बेडकर नगर में किसे जिता रहे हैं आप? क्या लहर है अम्बेडकर नगर में? क्या मुद्दे हैं जनता के? बस भाजपा सरकार ही आएगी हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में। हाँ पांडे जी जिता रहे हैं आप? हाँ, क्यों जिता रहे हैं? कुछ फायदा हुआ है? क्योंकि हमारा फायदा ही है। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? फायदा ही फायदा कुछ अरे एक आध दो गिना दीजिए आप फायदा। नहीं, हाँ, गिनाएंगे नहीं? ये बात नहीं है। हाँ, मुफ्त में राशन मिल रहा है। अच्छा और हमें बाहर लैट्रिन करने नहीं जाना पड़ता। अच्छा, शौचालय यहीं मिला पे हुआ है। हाँ शौचालय बन गया। अच्छा, उन्हीं की कृपा से हमें बिल्डिंग भी मिल रही है। बिल्डिंग? अरे यही आवास? हाँ आवास अच्छा आवास भी मिल रही है। अच्छा। और राम जी का मंदिर आज अच्छा, कितने साल से जो राम के लाए हैं आप हाँ, उनको लाएंगे? हाँ अच्छा, कितने अच्छा। साल से आज अच्छा वो बना नहीं, खून की धारा बह रही थी, अच्छा आज बन गया। अच्छा, आज इसलिए आप हाँ भाजपा को जिताएंगे? हाँ भाजपा ही आएगी, भाजपा रहेगी। हाँ, यादव जी कहते हैं हम तो कृष्ण जी को लाएंगे। हम तो अरे यादव जी कहते हैं वो कृष्ण भगवान को योगी ही लाएंगे। अच्छा। और कोई नहीं लाएगा। यादव जी नहीं ला पाएंगे ना कोई हाँ, नहीं। अच्छा। यादव जी कह रहे हैं हमारे रात दिन में सपने आते हैं उनके, कृष्ण भगवान जी के बहुत सपने आ रहे हैं आज के चुनाव में। खाली वो सपना देखते रहे, हाँ हमारे योगी बाबा ही आएंगे। अच्छा, बाबा जी आएंगे जी। क्या नाम है आपका? कौन शुक्ला? तो बताइए अम्बेडकर नगर में किसे जिता रहे हैं आप भी एक ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से यहाँ टिकट मिला ब्राह्मण है। समाज की बात नहीं है। हाँ यहाँ मेन मुद्दा विकास का है। अच्छा आप देखेंगे पिछली सरकार जितनी सरकार आई जी इस देश में, जी हम मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं। जी हम जितने मुस्लिम कंट्री में गए, जी आप वहाँ निगाह उठाकर देख लीजिए, भारत का जो डेवलपमेंट हर देश में है, मान सम्मान बढ़ा होगा। जो मान सम्मान बढ़ा है, जी। वो आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया है। जी। ये मोदी जी के और योगी जी के प्रयास से पूरा विकास हुआ है। अच्छा। आप जितना 6 लेन देख लीजिए, 4 लेन देख लीजिए, चाहे कोई भी A to Z, कोई भी A to Z आप देख लीजिए। 10 साल पहले क्यों नहीं विकास था? जी 10 साल पहले यहाँ गोली चलती थी, जी क्राइम होता था, लोग छूट जाते थे। जी आज क्यों नहीं छूट रहे हैं? जी। आज आप 112 पे आप एक बार डायल करेंगे, आपके घर पे पुलिस जाएगी। आपके घर पे कोई महिला हो, कुछ भी हो, तुरंत पुलिस 5 मिनट में जाएगी। इसके पहले क्या होता था? अम्बेडकर नगर में अम्बेडकर नगर में रितेश पांडे पूर्ण बहुमत से 1.25 लाख वोट से जीतेंगे। 1.25 लाख वोट से? हाँ, 1.25 लाख वोट से। वर्मा जी को अम्बेडकर नगर का लालजी वर्मा को कोई नहीं जाता, क्या विकास पुरुष कहा जाता है भाई। जो उनको ठीक है। आप किसी गांव में जाइए, सुनिए, आप किसी गांव में जाइए और 10 बच्चों को बुलाइए, लालजी वर्मा का कोई चेहरा बता दे कि यही लालजी वर्मा है। अच्छा हाँ, अब चेहरे की बात आ गई। चेहरा कोई बता दे कि यही लालजी वर्मा है। अच्छा, पांडे जी बता और देंगे? पांडे जी को सब बता देगा। एक बच्चा जाएगा 5 साल का, वो भी बता देगा यही रितेश पांडे है। अच्छा, लेकिन दोनों में आप कंपेयर कर लीजिए। जब समाज में मैं भी जाता हूँ हाँ, तो कहीं कहीं लालजी वर्मा जी बढ़त बनाते हैं। कोई बढ़त नहीं है। हाँ। जब समय आएगा तो आप देखिएगा सब बढ़त खत्म हो जाएगी। अच्छा, लास्ट मोमेंट में सब खत्म हो जाएगी। केवल 5 पांडे, विधानसभा जो है सपा जीती है केवल यहाँ पर। पांडे, अच्छा। केवल पांडे, जी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लास्ट मोमेंट में केवल पांडे। तो श्रीमान आप ये बताइए, यहाँ पर 5 विधानसभा सपा जीती है, तो कैसे भाजपा इस पर कमल खिला पाएगी यहाँ पर? जी, मैं उत्तम मिश्रा हूँ, भुजगी भियाव ब्लॉक से ही हूँ। जी राजनीति में थोड़ा बहुत मैं भी सक्रिय हूँ। जी और रही बात पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में राकेश पांडे जी यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े। जी सपा के चुनाव लड़ने की वजह से 5 विधानसभाओं में उनका इतना दबदबा है कि खुद अखिलेश जी आए तो उन्होंने कहा कि राकेश पांडे को हमने इसलिए टिकट दिया है, सुभाष राय का टिकट काट के, कि 5 विधानसभा में राकेश पांडे का दबाव रहेगा और हम आपको इसलिए टिकट दिए हैं कि आपकी वजह से हम 5 विधानसभा जीतेंगे। जी। तो इस बार उन्हीं के जो पुत्र हैं देश पांडे जी, वो चले गए हैं भाजपा में हैं। इसके पहले वो बसपा सभा में थे, तो इस बार क्या बदलाव नजर आएगा? क्या चुनाव जीत जाएंगे? चुनाव जीत रहे हैं। हाँ,
चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, इनका व्यक्तिगत है, डाउट नहीं है। नो डाउट। हाँ हम तो चुनाव जीते हैं, प्रचार प्रसार इसलिए किया जा रहा है हाँ, कि हम मार्जिन बढ़ा रहे हैं अपनी। मार्जिन गए बस। ताकि इतना ऑटो का बीच मार्जिन रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, जी। हमको मार्जिन बढ़ानी है। अच्छा, रही बात चुनाव की, हाँ तो यहाँ तो अंबेडकर नगर में हाँ, बगल की आपकी आजमगढ़ की सीट है, वहाँ सपा बस भाजपा की लड़ाई है। जी आपके अयोध्या में सपा भाजपा की लड़ाई है। जी। अंबेडकर नगर में सपा जो है तीसरे स्थान पे है। अच्छा यहाँ बसपा, दूसरे यहाँ बसपा लड़ रही भाजपा से। अच्छा, जी लेकिन आरोप ये लगता है कि जो बसपा है भाजपा की बी टीम है। जी। आरोप लगता है ना। अभी लगता होगा। अगर कमर हयात जो है मुस्लिमों का वोट काटते हैं अच्छी तो तरह से भाजपा काट आराम से कमल खिला ले जाएगी। अच्छी तरह से वोट पा रहे हैं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं बी टीम है आपकी बसपा। जी बिल्कुल, यहाँ दूसरे स्थान पे बसपा रहेगी। अच्छा सपा अंबेडकर नगर में तीसरे स्थान पर है। अच्छा अच्छा। जी। तो आप अभी तक फाइट में देख रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ भाजपा सपा में है, अब आप सपा को तीसरे नंबर पे कर दे रहे हैं। अब लोगों की अपनी अपनी विचार है। विचार हैं, जी जी लेकिन हम जहाँ तक जान रहे हैं, हम भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं। जी 18 घंटे हम भी वर्क कर रहे हैं। जी 5 विधानसभा में 4 विधानसभा पे हाँ हाँ दूसरे स्थान पे बसपा है। जी जी, और पहले नंबर पर भाजपा है। पहले नंबर पे भाजपा है। अंबेडकर नगर में, खास करके अंबेडकर नगर में बसपा से लड़ाई है। यहाँ सपा तीसरे स्थान पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।